हेलो पैरा स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक आकलन 2023-24 प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। तो आपका जो वार्षिक आकलन 2023-24 का जो प्रोजेक्ट कार्य है उसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। कक्षा यहाँ पे आपकी 7वीं है, तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 7th का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और पैरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो पूर्णांक हैं वो आपको पता ही है कितने हैं। 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है प्रत्येक विषय का, ठीक है। एक विषय का कितने अंक का होता है? 20 विषय का, ठीक है। और आपका 80 अंक का आपका पेपर होता है और 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है। इसलिए टोटल अंक जो है आपके प्रत्येक विषय के वो 100 अंक होते हैं, ठीक है। कितने अंक होते हैं? 100 अंक होते हैं। और उम्मीद करता हूँ अधिकतर स्टूडेंटों के जो पेपर तो लगभग सभी के कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो है पेपर अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। प्रत्येक विषय का आपके 20-20 अंक का प्रोजेक्ट होता है। अब देखिएगा, इस वीडियो की अगर बात करें तो पैरा स्टूडेंट इस वीडियो में जो है अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे पैरा स्टूडेंट किस विषय का। देखो यहाँ पे आपको मैंने हिंदी विषय जो है, ठीक है, हिंदी नहीं, इस वीडियो में अगर बात करें तो आपकी जो विज्ञान विषय है ना पैरा स्टूडेंट, विज्ञान विषय का जो प्रोजेक्ट है उसका सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हो। अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में अपन गणित विषय जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि भैया हमें जो है गणित का सॉल्यूशन करवा दीजिए, जो आपका गणित का जो प्रोजेक्ट है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए, गणित में अपने 2 प्रश्न हैं, 10-10 अंक के 2 प्रश्न हैं, दोनों का सॉल्यूशन अपन कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जितने विषय रह गए हैं अपने हिंदी अंग्रेजी, इनका सॉल्यूशन भी अपन जल्दी देखने वाले हैं। देखो गणित के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? त्रिभुज बनाकर उसके नाम लिखो। मतलब त्रिभुज बनाइए और उनके नाम लिखिए कि क्या कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, ठीक है। और उससे पहले पैरा मैं आपसे बता दूं, अगर आप तो चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी से रिक्वेस्ट है। और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कि त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, पहला है यहाँ पे आपका त्रिभुज के प्रकार। पहला क्वेश्चन है अपना और उसका आंसर है त्रिभुजों के प्रकार। पहला त्रिभुज आप लिखे यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है पैरा स्टूडेंट। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं विषम मतलब असमान हो, ठीक है। तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। जैसे ये एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली 3 सेंटीमीटर की है, ये वाली 2 सेंटीमीटर की है। तीनों अलग अलग हो गई तो तीनों कोण भी इनके क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ये भी कोण अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग विषमबाहु त्रिभुज के बारे में लिख सकते हो, उसका चित्र आप लोग लिख लीजिए। अगला आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इनकी परिभाषाएं नहीं पूछी है हमें, इनकी परिभाषाएं नहीं पूछी है, तो अपन बस चित्र बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। दूसरा आता है समद्विबाहु। ये क्या है? भुजाओं के आधार पर है ये त्रिभुज, ठीक है। देखो कोणों के आधार पर 3 प्रकार के और भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, तो टोटल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ये भुजाओं के आधार पर हैं। विषमबाहु भी भुजाओं के आधार पर, समद्विबाहु भी भुजाओं के आधार पर। समद्विबाहु का मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक है, 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु कहलाता है। जैसे ये देखिएगा, जिसमें ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसको नाम देना चाहो तो नाम भी दे दीजिए, ए, ठीक है, बी और सी। तो ABC एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला देखिएगा, अगला कौन सा त्रिभुज है? आपका तीसरे नंबर का त्रिभुज है पैरा स्टूडेंट यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो देखिए, सम का मतलब क्या होता है? समान। बाहु का मतलब भुजाएं और त्रिभुज का मतलब 3 भुज, ठीक है। 3 भुजाएं मतलब त्रिभुज। तो समान भुजाएं मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिएगा, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हो गई ना, तो ये कौन सा हो गया? त्रिभुज A, B और C, ठीक है। तो तीनों भुजाएं समान हो गई तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका। अब आता है आपके कोणों के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। किसके आधार पे? कोणों के आधार पर त्रिभुज, ठीक है, कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का कोण, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे ये वाला देखो 50 डिग्री का है, ये वाला 60 डिग्री का है, ये वाला 70 डिग्री का, तीनों 90 डिग्री से कम किया ना, और तीनों को ऐड करोगे तो 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये त्रिभुज कौन सा आपका, न्यून कोण त्रिभुज। अगला यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब कि जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री से बड़ा कोण है 110 डिग्री का, तो ये आप लोग यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज लिख सकते हो। समकोण त्रिभुज क्या होता है पैराफ्रेंड, 6 नंबर पे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये वाला कोण आप देख सकते हो ये 90 डिग्री का है, तो ये आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, कौन सा कोण हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट का आंसर नोट कर सकते हो। सेकंड प्रश्न देखना पैराफ्रेंड, आपका दूसरा प्रश्न है, आपके घर में पाए जाने वाले 5 घन व घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई को नापकर आयतन निकालो। ठीक है, क्या निकालो, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर 5 घन के उदाहरण। तो देखो इधर 5 घन के उदाहरण लिखेंगे। इधर तो है आकृतियाँ, ठीक है, इधर है इनकी लंबाइयाँ, ये है ऊंचाइयाँ और ये है चौड़ाइयाँ, और एक कॉलम मैंने लिखा नहीं यहाँ पे आयतन का। ठीक है, आयतन भी पूछा ना, तो आयतन अपन लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब। ठीक है, तो ये होता है घन का आयतन। अब देखिएगा क्या होता है कि यहाँ पे पासा जो होता है ना, पासा आकृति, पासा जो होता है वो घन के आकार की होती है। देखो पासा होता है वो घन के आकार का होता है। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, मतलब तीनों चारों भुजाएं जो होती हैं कि समान होती हैं। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। चीनी का कण, चीनी आपने देखी होगी। अब आप कहोगे भैया चीनी कैसी आकारती हो, चीनी का कण कैसा, चीनी का कण आपने देखा होगा, बारीक से देखना, कुछ इस तरीके से ही होता है, मतलब वो घन के आकार का ही होता है। तो उसकी भी 1 mm होती है, तो 1 mm क्यूब हो जाएगी इसका आयतन। लकड़ी का टुकड़ा, तो ये देखो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई चौड़ाई समान होती है इनकी, लंबाई चौड़ाई, तो 3 3 9 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, रूबिक क्यूब, तो इसकी देखो 2 सेंटीमीटर है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इसका क्यूब आयतन हो जाएगा। बॉक्स है, तो देखो 4 चौक 16, 16 32 16 43 16 चौक 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको घन के लिख लेने हैं। और इसी तरीके से 5 घनाभ के उदाहरण आप देख सकते हो। इधर है आकृतियों के नाम। पहली है आपकी बक्सा, ईंट, माचिस की डिब्बी, किताब, टेबल की प्लाई। टेबल आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके से टेबल की प्लाई होती है ना ऊपर की लकड़ी की, वो होती है घनाभ के आकार की। अब इनके जो आयतन है वो आप यहाँ पे देखिएगा, आयतन किस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, आयतन का मतलब क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है पैराफ्रेंड, LBH। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है आपका LBH। देखो 12 गुणा 7 गुणा 5 करोगे ना, आयतन क्या होता है इसका, LBH। ठीक है, LBH का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएंगी 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करोगे तो 6 7 42, मतलब 420 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ईंट है तो देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। 2 एकम 2 2 दूनी 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्यूब। 5 × 15 15 एकम 15, तो ये हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर क्यूब। और 8 पंजे 40 40 दूनी 80, तो 80 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। तो ये आप लोग इनके उदाहरण लिख सकते हो और इनके आयतन लिख सकते हो, लंबाइयाँ ऊंचाइयाँ चौड़ाइयाँ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा सब्जेक्ट की चाहिए पहले वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सभी विषयों का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं पैराफ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में, होशम जोश के साथ। अब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरा स्टूडेंटों को टेक केयर पैराफ्रेंड, मिलते हैं जल्दी।